बस बेटा, बहुत हो गया यह वनवास। तुम दोनों मुझसे बहुत दूर रह लिए। अब तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगे। प्रभात भावुक होकर देव और वसुधा से यह बात कह देता है। वह कहता है कि उसने अपनी हालत अपनी आंखों से देखी है और अब वह किसी भी कीमत पर उन्हें खुद से दूर नहीं रहने देगा। प्रभात की यह बात सुनकर देव और वसु दोनों की आंखें भर आती हैं। वहीं चंद्रिका कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि अभी प्रभात की हालत पूरी तरह स्थिर नहीं है और वह कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। लेकिन जहां एक तरफ खुशी का माहौल बनता है, वहीं दूसरी तरफ सारिका को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही वसुधा के साथ कुछ अच्छा होता है, सारिका का गुस्सा और जलन साफ नजर आने लगती है। वह चंद्रिका को भड़काते हुए कहती है कि आपने ही तो देव और वसुधा को सबके सामने घर से बाहर निकाल दिया था और अब आप ही उन्हें वापस घर ले जाने की बात कर रही हैं। फिर तो यह वही बात हो जाएगी जो मुंह से निकला हुआ वापस लेना। सारिका की बात सुनकर चंद्रिका को गहरा आघात लगता है और उसका मन अंदर ही अंदर टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि प्रभात की जान सिर्फ और सिर्फ वसुधा की वजह से बची है। असल में दिव्या व्रत पूरा नहीं कर पाती और इसी वजह से वह डर जाती है। जब उसे खबर मिलती है कि उसके पिता की हालत बहुत नाजुक है, तो वह घबराकर अस्पताल पहुंचती है। वहां प्रभात जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं। तभी वसुधा आगे आती है और सबको भरोसा दिलाती है कि वह व्रत पूरा करेगी। वसुधा पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत पूरा करती है और मांगी हुई भिक्षा से अपने हाथों से भोजन बनाकर चंद्रिका को खिलाती है। वसुधा की सच्ची भक्ति और त्याग देखकर चंद्रिका का दिल पिघलने लगता है। अब आने वाले समय में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपने पुराने फैसलों को पीछे छोड़कर देव और वसुधा को फिर से अपने साथ घर ले जाएगी या फिर सारिका की बातों में आकर एक बार फिर हालात बिगड़ जाएंगे। क्या हुकुमसा की मर्जी के आगे सब झुकेंगे और देव वसुधा अपने चौहान निवास वापस लौटेंगे या फिर घर में नई साजिशें जन्म लेंगी? आने वाला ट्रैक भावनाओं, टकराव और बड़े फैसलों से भरा होने वाला है।